Hello students, welcome back. Once again, welcome back to our maths class. हम लोगों ने एक्सरसाइज अपने चैप्टर कर रहे हैं डेटा हैंडलिंग कर रहे हैं। डेटा हैंडलिंग में हम लोग मीन के क्वेश्चंस कर रहे थे। तो मीन के क्वेश्चंस को हम और आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने अपने एक्सरसाइज 16.2 शुरू कर रखे हैं और 16.2 में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक क्वेश्चंस कर लिए हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक क्वेश्चंस हो चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 के आगे क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। देखिए 6 के डेटा मैं लिखने जा रहा हूं, उनको थोड़ा समझिएगा। 6 के डेटा है क्या, देखिए एक लिखा है यहां पर कुछ ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं। मेगा सुपरमार्केट, तो कह रहा है दो मार्केट है, एक मेगा सुपरमार्केट है, एक डीलक्स सुपरमार्केट है। द नंबर ऑफ मिनट कस्टमर वेटिंग पेमेंट देखिए कह रहे विच सुपरमार्केट हैड लीस्ट मीन वेटिंग। तो हम लोग पहले दोनों मार्केटिंग की मीन निकालेंगे फिर क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या है, पहले मीन ऑफ सुपर मेगा सुपर, तो लिखेंगे मीन ऑफ क्या, मीन ऑफ मेगा सुपरमार्केट, मेगा सुपर मार्केट। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन समझिए। इसमें कह रहा है डेटा जो दे रखा है, लिखा है 3 है, 3, 2, 4, 6, 7, 5, 4, 8, 4, 7 और 5। कितने डेटा है चेक कर लो बेटा, चेक कर लो कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डेटा हो गए हैं। अब आपको इसका मीन निकालने के लिए क्या करना चाहिए। मीन निकालने क्या करोगे, मीन निकालने इनका सबको प्लस करना है। मीन इज इक्वल टू क्या होता है, सम अपॉन नंबर, जितने टोटल नंबर है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। तो अब आप बताओ सम कितना है। इन सबको पहले प्लस कर दो, प्लस करो इन सबको 3 + 2 + 4 9 6 15 27 के बाद आएगा 31 36 36 के बाद आएगा 38 38 के बाद 46। तो कितना आया, आप प्लस करो कितना है प्लस करने पर। अच्छा प्लस करने पर आया होगा 60 और नीचे कितना है 12। नीचे टोटल कितना है 12, डिवाइड कर दो कितना आएगा 5। अब आते हैं इसी का नेक्स्ट डीलक्स का निकालते हैं। एक का मीन आ गया, मीन ऑफ मेगा सुपरमार्केट का, ये इसका मीन आ गया। अब डीलक्स मार्केट का निकालते हैं। देखो क्या डीलक्स, डीलक्स सुपरमार्केट, सुपर मार्केट क्या है, देखिए लिखा है 2 6 3 5 4 8 7 7 8 7 8 6 8 6 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। इनका हमें मीन निकालना है। मीन निकालो, मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम करिए कितना आया, इनको सबको प्लस कर लीजिए। देखिए 2 + 6 + 3 + 5 + 4 + 8 + 7 + 8 + 6 + 6 अपॉन सबको प्लस कर लिया। प्लस करने पर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस करने पर कितना आया 56 अपॉन 10 डिवाइड करके कितना आया 56 5.6। तो ये बताओ बेटा 57 आया। अच्छा प्लस करने पर 57, कुछ बच्चे कह रहे हैं 57 आया है। अच्छा 57 लिखते हैं। अब आप ये बताओ किस में मीन कम है, किस में मीन कम है, मेगा सुपरमार्केट का कि डीलक्स सुपरमार्केट का, किस में मीन कम है। तो मुझे लगता है मेगा सुपरमार्केट का
जो मीन है कब है विद रिस्पेक्ट टू डिलक्स सुपर मार्केट। लिख लीजिए आंसर को आप, तो लिखेंगे मेगा सुपर मार्केट मीन्स लेस देन किससे, डिलक्स सुपर मार्केट। लिख लीजिए डिलक्स सुपर मार्केट, ठीक है, समझ गए। तो मेगा सुपर मार्केट और इनके बीच में कंपैरिजन हमने कर लिया, दोनों में निकाल लिया। क्वेश्चन लिखने के बाद आपने कॉपी में लिख लीजिए। लिखने के बाद अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 क्वेश्चन पर एक ही होंगे, एक ही जैसे हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहा हूं और आप लोग 8 वाला क्वेश्चन अपने से करेंगे, ठीक है। देखिए इरेज करने जा रहा हूं। देखो अभी मैं मीन निकाल रहा है। अब मीन क्वेश्चन ऐसे है, देखिए कैसे क्वेश्चन मीन के समझिए। अब जो मीन का क्वेश्चन है कुछ यूं है, क्या देखो कहा जा रहा है, देखो मीन का क्वेश्चन क्या होता है, आपने देखा मीन इज इक्वल टू क्या था, मीन इज इक्वल टू द सम अपॉन नंबर, यही था ना, सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये मैं शॉर्ट में लिख दिया। अब आप ये बताइए इसके नीचे कुछ है, बोलो नो सर, तो क्या नीचे होगा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो इधर लो, तो सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर इनटू मीन, यही होगा। मतलब अगर मुझे मीन नहीं, मतलब अगर मुझे सम नहीं पता है तो मुझे जितनी नंबर पता होंगे उनसे और उनके मीन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे सम पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, समझिए। पहला क्वेश्चन 9 कह रहा है द मीन ऑफ 7 नंबर इज 30 इज 25। कितनी नंबर है, मीन ऑफ 7 नंबर इज 35, तो सम निकाल लो कितना है, नंबर कितनी है 7, मीन कितना है, मीन कितना है पढ़ो बुक में, मीन इज 25, तो यहां पर है 25, तो चलो इसका मल्टीप्लाई कर देना, जो मल्टीप्लाई करने पर आएगा आई थिंक 175 आएगा, क्या मल्टीप्लाई करने पर 175, क्लियर है। अब कह रहा है ठीक, ये दो जो 7 नंबर थी ना उन्हीं का प्लस आ गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है इफ वन मोर नंबर इज इंक्लूडेड, अगर इसमें एक और नंबर इंक्लूड हो जाती है, मतलब 7 में इसमें एक नंबर और बढ़ जाती है, तो 7 से कितना हो जाएगा, 7 से कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, है ना। न्यू नंबर इज एडेड, एक नई नंबर ऐड हो जाती है, देन द न्यू मीन कितना हो जाता है 27 हो जाता है। देखिए फिर से सम कितना बोल रहे हैं, यहाँ से मिक्स निकालो, कितने नंबर दिए हैं, अब कितनी हो गई, पहले 7 था, एक नंबर बढ़ा दिया गया है, मतलब 7 से कितना हो गया 8, पहले 25 का मीन, अभी कितना हो जा रहा है मीन, बुक में देख लीजिए 27 दे रखा है मीन, अब मीन कितना हो जाता है 27 हो जाता है, इनका आपस मल्टीप्लाई 7 में 56, 5 कैरी 7 2 जा 16, 5 20, 216 आ गया, ठीक। अब कह रहा है कि वो जो नंबर गए थे, वो कह रहा है जो नंबर हमने इंक्लूड किया है, मतलब 7 से जिसको हमने 10 लाया था, एक नंबर एक्स्ट्रा बनाया था, एक नंबर इंक्लूड की गई थी, वो नंबर कौन सी है, कौन सी होगी, दोनों का डिफरेंस निकालो, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस निकालो 216 माइनस 175, माइनस कर दो 6 में से 5 माइनस करेंगे 1 आ गया,
ये हो गया 11 से 7 माइनस करेंगे 41। आई थिंक जो न्यू नंबर आई होगी, जो नई नंबर ऐड होगी, जो इंक्लूड की गई थी, वो कितना होगी 41। समझ में आ गया? फिर से देख लीजिए क्या कह रहा था। क्या रहा था? पहले 7 नंबर थे, 7 नंबरों का जो मीन है वो 20 है। हमको पता सम निकालने का तरीका क्या होता है, नंबर जितनी होती है उसकी और मीन से मल्टीप्लाई भी सम आ जाए। ठीक कह रहा है? एक और नए नंबर ऐड हो गए, एक और नंबर आ गया, मतलब 8 से क्या हो गया 9 हो गया, सॉरी 7 से क्या हो गया 9 हो गया, तो मीन बदल जाता है 27, तो मल्टीप्लाई को 216 हो गया। आ गया? तो दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, वो 9 नंबर आई और आ जाएगी जो नंबर आपने इंक्लूड किया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसे ही है और 10 भी ऐसा है। मैं क्वेश्चन नंबर 10 और 12 में से 12 और 13 में से एक क्वेश्चन बताऊं। देखो ये नया तरीके के क्वेश्चन, ध्यान समझना। अब ये जो नंबर दी जाती है, छोटी छोटी नंबर दी जाती है, ज्यादा डेटा बड़ा नहीं रहता है। मान लीजिए कि डेटा अगर आपके पास बड़ा डेटा आ गया, तब आप उसको किस में रखना पड़ेगा? सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी पड़ेगी। जब आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन जाएगी, जब आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन जाएगी, तब आपको क्या करना है? उसका हमें मीन निकालना है। अब कैसे निकालते हैं समझते हैं। ठीक, देखो अब क्या करना है समझिएगा। अब हमारे पास डेटा कुछ ऐसा रहेगा, कैसा? देखो यहां लिखा है हाइट, यहां लिखा है नंबर ऑफ बॉयज। कहने का मतलब क्या? जिनकी हाइट ऐसे बॉयज जिनकी हाइट 140 है, कितने बॉयज हैं? 2। फिर जिनकी हाइट 143 है, ऐसे बॉयज 142 है, ऐसे बॉयज है 6 है। 143 10 145 कितना होगा 50। फिर 148 कितने हैं 4 और 150 क्या कहोगे 3। ठीक, ये क्वेश्चन अब आपको करना क्या है? इसका हमें मीन निकालना है, इस डेटा का हमें मीन पता करना है। कैसे करेंगे मीन? और इस तरीके के डेटा का मीन पता करने का तरीका समझा। देख सबसे पहले ध्यान समझो, ये जो है फ्रीक्वेंसी है, मतलब 140 जो है, मतलब ऐसे बच्चे जिनकी हाइट 140 सेंटीमीटर थी, ऐसे कितने बच्चे थे? 2 थे। और ऐसे बच्चे जिनकी हाइट 142 है, ऐसे कितने बच्चे हैं? 6। और ऐसे बच्चे जिनकी हाइट 143 है, ऐसे कितने बच्चे हैं? 10 है। हाँ? और ऐसे बच्चे जिनकी हाइट 145 है, ऐसे कितने बच्चे हैं? 15 है। तो इनका हमें मीन निकालना है। कैसे निकालते हैं इस तरीके के नंबरों का मीन? उसके लिए पहले फॉर्मूला जानिए, समझिए, फिर बताते हैं आपको। ठीक, देखिए तो पहले करना क्या है? मेथड समझो। पहले इस टेबल को अलग अपने हिसाब से बनाओ। यहां लिखिए हाइट, यहां लिखिए हाइट, ये x मान लीजिए, और यहां पर बॉयज कितने बेटा? बॉयज ये है फ्रीक्वेंसी, तो है 140 कितने बच्चे? 2। फिर 142 के कितने बच्चे? 6। 143 के कितने बच्चे? 10। और 145 में है 50। 148 में 4 और 150 में 150 आगे कितने बच्चे हैं? 3। अब आप देखिए कैसे निकालेंगे मीन, समझिएगा। पहले डेटा को सही समझिए, ठीक है? बना लीजिए बेटा पढ़िए अच्छे से।
देखो समझते जाना, कॉपी बनाइए, ऐसे कॉपी भी बना लो, थोड़ा सा मेहनत कर लो। देखो बेटा हो गया, देखिए ये बना गया। अब आपको करना क्या है, इसके स्टेप्स नंबर 1, इसका स्टेप क्या है, अब यहाँ पर इनका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब f का और x का आपस में मल्टीप्लाई करना है। आपको f का और x का आपस में मल्टीप्लाई करना है, ये x और ये f दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 14 2 जा 28 280, इसका मल्टीप्लाई कराओ, इसमें 6 और 142 का मल्टीप्लाई, 6 2 जा 12 1 कैरी 6 24 125 2 कैरी 6 1 जा 6 में 8 852, अब कहा रहा है 52, फिर आ रहा है इसका इससे मल्टीप्लाई कराओ 1430, इसका इससे 145 का 15 से मल्टीप्लाई कराओ, मल्टीप्लाई कर लिया तो 2175, अब आपको इसका मल्टीप्लाई करो 148 का 4 से मल्टीप्लाई कराओ तो कितना आएगा 592, इसका इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 450। आगे ये कर लिया, अब इनको प्लस करो, अब इनको प्लस करना, ठीक, यहां लिख लो। अच्छा यहां पर भी प्लस करो, इसको प्लस करो, कितने हैं, चलो यहां प्लस करके बताओ कितने हैं, देखो प्लस करो 10, देखो 2 में 6 प्लस कर देंगे 8 16 में 4 प्लस करो कितना आ गया 20, अब 20 35 में 38 आ रहा है, क्या प्लस करने पर आ रहा है 38, कुछ 38 के लिए और कुछ प्लस करो फिर से 8 10 18 18, अच्छा 13 18 40 आ रहा है, क्योंकि मैं इसको किया था, ठीक 40 आ गया प्लस करने पर। अब आप इसको प्लस करो, इसको प्लस करो, इसको प्लस करने पर कितना आ रहा है 5779, प्लस करने पर ये आ रहा है, इसको प्लस करने पर। अब आपको मीन निकालने फॉर्मूला दिखाता हूं, देखो नया, तो मीन की वैल्यू होती है, अभी हमने देखा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सम कितने हैं, इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब 140 जो है 2 बार आया था, एक बार नहीं 2 बार आया था, तो 2 बार को मल्टी प्लस करने पर ये आएगा, सम टोटल कितना आया 5779, यहां लिख दो 5779 अपॉन टोटल कितने नंबर थे 40 नंबर थे, इनको आपस में डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा, डिवाइड कर 144.475, ये प्लस कर दो, आई थिंक ये प्लस करने पर आंसर आएगा, तो ये आ गया मीन, लिख लीजिए। क्वेश्चन कैसे करना है फिर से समझाते हैं, पहले ये मीन था, ऐसे लिखे डेटा का, पहले इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर ये मल्टीप्लाई, फिर ये मल्टीप्लाई, फिर ये लिख लीजिए। अब आप दोनों को क्या कर लीजिए प्लस, इसका भी प्लस निकाल लीजिए, इसका भी प्लस निकाल लीजिए, निकाल लिया प्लस, अब दोनों का आपस में क्या कर दो डिवाइड, तो हो गया, ये हो गया मीन निकल आया हमारा। तो इस तरीके से जो टेबल होगी ग्रुप्ड, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल थी, जब ग्रुप्ड फॉर्म में टेबल फॉर्म में क्वेश्चंस आएंगे तब कैसे मीन निकालना अभी मैंने समझा दिया, ठीक। इस तरीके से मीन के जितने क्वेश्चंस आपकी बुक में हैं वो फिनिश होते हैं। अब हम अगली वीडियो में मीडियन पढ़ेंगे, मीडियन, तो अगली वीडियो को बहुत इंपॉर्टेंट हो, मीडियन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारी बुक का, उसको करते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।